So we are discussing about the दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत हम लोग कुछ चीजें डिस्कस की थी। हमने कहा था कि लोग क़ुव्वत अल इस्लाम एक मॉस्क है जो 12th सेंचुरी में बनी हुई है, और उसके बारे में हमें डिस्कस किया गया है। दिल्ली एक पुनः द ओल्ड सिटी ऑफ द दिल्ली, उसमें क़ुव्वत अल इस्लाम के बारे में बताया गया है। और जो इससे ये मीनार थी, इसको मॉस्क है, इसको अलाउद्दीन खलजी और ये इल्तुतमिश इन लोगों ने बनवाया था। उसके बाद जो उसमें मिनारेट्स हैं, मिनारेट्स वर मेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश। तो उस दिन भी बात कर रहे थे, जो इल्तुतमिश है वो दो जगह हमारा कॉमन नाम है इल्तुतमिश के साथ। आफ्टर इट, उसके बाद जो हमने बात की थी क़ुव्वत अल इस्लाम के बाद, अच्छा, जो मॉस्क है दिस इज द अरेबिक वर्ड, मॉस्क इज द अरेबिक वर्ड है। तो मॉस्क मीन्स मस्जिद, जो हम कह देते हैं मस्जिद अरेबिक वर्ड है, जिसका मीन है कि द प्लेस वेयर मुस्लिम्स आर गैदर्ड फॉर ऑफरिंग देयर नमाज, ये कहा गया है मॉस्क को। फिर एक बात हम बात कर रहे थे कि जो मॉस्क होती है उसका डायरेक्शन होता है मक्का की ओर। द डायरेक्शन ऑफ द मॉस्क वाज टुवर्ड्स द मक्का। मक्का इंडिया से वेस्ट साइड में है, वेस्ट साइड में है, तो इंडिया की जितनी भी मॉस्क है उनकी डायरेक्शन मक्का को है। और जब मुस्लिम्स अपनी नमाज अदा करते हैं तो उनके फेस होते हैं कहाँ की ओर? मक्का की ओर को होते हैं, वेस्ट डायरेक्शन में होते हैं। और इसको यहाँ पर आपसे कहा गया कि किबला कहा गया है, किबला। किबला कहा गया आपके उसे QIBLA, डायरेक्शन ऑफ द QIBLA, किबला। तो आपने वर्ड आया था किबला करके। फिर हमने कहा कि जो यहाँ बेगमपुरी मस्जिद है, बेगमपुरी मॉस्क है, इन फिगर नंबर 3, इट वाज मेड बाय द मोहम्मद तुगलक। बेगमपुरी मॉस्क वाज मेड बाय द मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट इज द, अच्छा, एक इमाम की बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि इमाम वाज द रिलीजियस टीचर्स ऑफ द मुस्लिम्स। उनको हम आजकल मौलवी कह देते हैं, हमारे यहाँ उसी को पंडित जी, ब्राह्मण, साधु, संत इन नामों से कॉल करते हैं, इन नामों से पुकारते हैं। अच्छा, जो एक और फिगर नंबर 5 में आपकी एक जमाली कमाली मॉस्क है जो 1520 के आसपास बनी है। चलो, अब उसके बाद हमें जो डिस्कशन करना आज, एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली एंड खलजी एंड तुगलक डायनेस्टी। खलजी और तुगलक डायनेस्टी का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, हमें उस पर डिस्कस करना है। आपके इसमें दिया है क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खलजीज एंड तुगलक्स। सो आवर टॉपिक इज द एडमिनिस्ट्रेशन of the Khalji and Tughlaqs, Khalji and Tughlaqs, Tughlaq, this is the administration. So administration में जो उसमें के जो रूलर्स थे दिल्ली सल्तनत में, उनने क्या करना शुरू कर दिया। मेनली जो रूलर्स होते हैं उनके पास जो उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, वो क्या होते हैं?
they should be the expert, they should be the talented, so they should be the reputed. लेकिन दिल्ली सल्तनत की बात हम जहाँ करते हैं, वहां पर जो रूलर्स थे उन्हें क्या करना शुरू कर दिया, जो उनके स्लेव्स हुआ करते थे, जो उनके वफादार हुआ करते थे, जो उनका रोज खाना वाना करते थे, जो उनके अच्छी सेवा करते थे, उनने उन लोगों को क्या करना शुरू कर दिया, अपग्रेड करना शुरू कर दिया। While they were not qualified, एक जो गवर्नर बनना है, आर्मी का चीफ बनना है, आर्मी में एक क्या होता है, रिस्पांसिबिलिटी लेनी है, तो उससे क्या होता है, ऐसे कोई उनके पास क्वालिफाइड लोग नहीं रखते थे, फिर वो क्या करना शुरू कर दिया, उनने जो उनके नियरेस्ट पर्सन होते थे, जो उनके साथ उनकी रोज सेवा किया करते थे, जो उनके विश्वस्त हो, जिन पर उनको विश्वास हो जाता था, ऐसे लोगों ने उन्हें आगे बढ़ाना, ऐसे लोगों को उन्हें क्या करना शुरू कर दिया, आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। एक आपका वर्ड दिया गया है बंदगान करके, BANDAGN, बंदगान, इसको बंदगा और बंदगान, बंदगान, इसको कहा गया कि slaves were hired for the military services, यहां पे लिखेंगे slaves were hired for military services, military services ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत। तो उसको ने इल्तुतमिश ने इसको मिलनी शुरू किया था, तो उसे क्या कह दिया गया, उन्हें बंदगान कह दिया गया। अब तो बंदगान है, ये पर्शियन वर्ड है, पहले से इसका पर्शियन वर्ड बंदगान, पर्शियन वर्ड कहते हैं, पर्शियन भाषा का, पर्शियन लैंग्वेज का वर्ड है। तो जिसमें क्या कर दिया जाता था, जो स्लेव्स होते थे उन्हें हायर पोस्ट पर इंपोज कर दिया जाता था। तो यहाँ पर कुछ हमने कुछ नाम दिए गए हैं। तो खलजी एंड तुगलक से कंटिन्यूड द सिस्टम ऑफ द बंदगान। तो मेनली किसने चलाया था, इल्तुतमिश ने चलाया था। इसके बाद जो खलजी और तुगलक थे, दे कंटिन्यूड द सिस्टम ऑफ द बंदगान। जो खलजी और तुगलक हैं, खलजी एंड तुगलक से दे आल्सो कंटिन्यूड द सिस्टम ऑफ द बंदगान। इसका मतलब क्या था, खलजी और तुगलक डायनेस्टी वालों ने भी जो अपने गवर्नर से थे, जो अपने हायर पोस्ट पर रखने वाले लोग थे, उनने अपने विश्वास पात्र लोगों को ही रखा, जिनको चाहते थे उन्हीं को रखा, अपने स्लेव से कोई रखा, जो जिनमें टैलेंट नहीं था उनको भी रखा, क्योंकि उनके क्या थे, विश्वास पात्र थे। तो यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं जिनको उन्होंने क्या बनाया, अपना हायर रैंक में रखा था लोगों को। एक नाम दिया गया है कि जो तवारीख है, तारीख और तवारीख हमने डिस्कस किया है। तवारीख में बंदगान के बारे में क्रिटिसाइज किया गया है कि ऐसे ऐसे लोगों को क्या बना दिया गया, गवर्नर बना दिया, ऐसे ऐसे लोगों को आर्मी चीफ बना दिया, जो क्या है, कोई कुक है, कोई गार्डनर है, कोई बार्बर है, और कोई क्या है, खाली ऐसे स्वीपर है। इन लोगों को क्या बनाया उनने, आगे बढ़ा दिया। कोई वाइन डिस्टिलर है, शराब बेचने वाला, उसको भी क्या बना दिया उनने, आगे बढ़ा करके उन्हें इम्पोर्टेंट पोस्ट पर बैठा दिया गया था। तो इसमें कहा गया है कि जैसे एक नाम दिया गया है अजीज खुम्बर करके, अजीज खुम्बर नाम आपसे पूछ जा सकते हैं, अजीज खुम्बर। ये जो थे वाइन डिस्टिलर थे, शराब बेचने वाले, शराब का कारोबार करने वाले। इसके बाद है फिरोज हाजम, वाइन डिस्टिलर, वाइन डिस्टिलर। एक है फिरोज हाजम, FIRUJ हाजम, फिरोज हाजम। ही वाज द बार्बर, वो एक बार्बर था जिसे गवर्नर बना दिया गया था किसी स्टेट का, पर्टिकुलर एरिया का। एक था मन का तब्बक कुक है इनका। तो ये बार्बर है, और एक हम बात करने जा रहे हैं कुक की, उनका नाम है मन का तब्बक। उसके मन का कर दिया, मन का तब्बक के।
TABBAKS, मन का तब्बक। ही वाज अ कुक, बट कुक को क्या कर दिया उनने, अपग्रेड कर दिया, उसे आर्मी का हेड बना दिया, उसे इक्तादार बना दिया। एक हमारा दो गार्डनर हैं, लाधा एंड पीरा करके, LADHA, गार्डनर है दो व्यक्ति हैं गार्डनर, लाधा एंड पीरा, लाधा एंड पीरा करके, ये गार्डनर है। तो आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, जो गार्डनर था उसको गवर्नर बना देना, या उसे आर्मी में या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दे देना। आप ये समझें कि जिसको थोड़ा नॉलेज कम है उसको आप क्या कर दोगे, इंपोर्टेंट पोस्ट में बैठा दोगे, तो क्या होगा, उसे जो यहाँ का क्या सिस्टम है वो थोड़ा खराब हो जाएगा। एक तो हो गया ये बंदगान वाला, बंदगा। अब इसके बाद थे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसमें क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को क्या कर दिया था, छोटे छोटे भाग में बांट दिया गया था अपने अपने टेरिटरी को। टेरिटरी के जो छोटे भाग थे उन्हें एकता कहा गया। तो आप एकता मीन्स क्या कर सकते हो आप, द स्मॉलर पार्ट्स ऑफ द टेरिटरी, स्मॉलर पार्ट्स ऑफ किंगडम और टेरिटरी या डिवीजन ऑफ टेरिटरी। ओके, अब जो टेरिटरी थी छोटे छोटे भाग कर दिए गए, IQTA, एकता। आप जो इनके क्या थे, इनके मेंटेन करने वाले थे एकता को, उन्हें कहा गया इक्तादार, इक्तादार, इक्तादार। इक्तादार का काम क्या था, टू मेंटेन और होल्ड द एकता, मेंटेन और होल्ड द एकता, द एकता, इनको इक्तादार कहा गया। इक्तादार का जो काम हुआ करता था, दे विल मेंटेन द आर्मी, दे विल मेंटेन द रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉ एंड ऑर्डर इन देयर एकताज, एंड दे विल आल्सो कलेक्टेड द टैक्सेस। इस अपनी एरिया से, पर्टिकुलर एरिया से इक्तादार क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट किया करते थे। तो जो एकता से काम था, द फंक्शंस और रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द एकताज वर, they had to maintain law and order in the ektas, and they had to also collected the taxes from the ekta. ekta means एक particular area, जिसको आजकल हम डिस्ट्रिक्ट या स्टेट भी कह सकते हैं। स्टेट में आजकल हमारे चीफ मिनिस्टर और गवर्नर होते हैं, उसमें एकता और एकतादार हुआ करते थे। अब एकतादार क्या कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर एक होता था कौन, अकाउंटेंट होता था, अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट का मेन काम क्या होता है, जो भी लेखा जोखा है उसे चेक करना, क्रॉस चेक करना लेखा जोखा को, अकाउंटेंट को, यह अकाउंटेंट का काम है। तो मेनली जो अकाउंटेंट है उसका काम हो गया क्रॉस चेक करना, या एकतादार का जो कलेक्शन है वो सही हो रहा है नहीं हो रहा है, सुपरवाइज करना एकतादार के ये अकाउंट को, अकाउंटेंट हुआ करता था। तो अकाउंटेंट हो गया, एकतादार हो गया। तो उसके बाद एक हमारे यहाँ इब्न बतूता एक नाम दिया गया है, he was the 14th century traveler from the Morocco। इब्न बतूता, ये नाम आपके पास बार बार आएगा, इब्न बतूता 14th century ट्रैवलर, वहां से क्रॉनिकलर थे। ये इब्न बतूता कौन है, ट्रैवलर है 14th सेंचुरी के, ट्रैवलर। कहां से आए थे इब्न बतूता, ही केम फ्रॉम द मोरक्को, मोरक्को एक कंट्री का नाम है, इब्न बतूता। अब इनने क्या कर रखा है, इब्न बतूता ने he also explained about the chieftains, chieftains means heads,
जो हेड थे उनके बारे में कि इनको कैसे बना दिया था, किसी को रूलर बना दिया है, किसी को कुछ बना दिया गया है। अच्छा, एक जगह दिया गया है कि स्लेव्स रादर देन द सन, स्लेव्स रादर देन द सन, स्लेव्स रादर देन सन करने का मतलब क्या है, जो उसमें किंग के स्लेव हुआ करते थे, राजा के जो गुलाम हुआ करते थे, उन पर अपने बच्चों से भी ज्यादा विश्वास करते थे वो। अपने जो उनके लड़के होते थे उनसे ज्यादा विश्वास किस पर क्या करते थे, स्लेव्स पर क्या करते थे। उन्हें पता था कि जो हमारे क्या होते हैं, ये सन होते हैं, जरूरी नहीं है कि सन उतना वफादार मिल जाए या होशियार मिल जाए या कॉन्फिडेंट मिल जाए जितना हमारा स्लेव है। तो इसलिए वो स्लेव से क्या करते, स्लेव से भी इतने होशियार होते थे कि वो राजा पर विश्वास करते थे, राजा की वफादारी करते थे, लेकिन उनके सन्स की वफादारी नहीं करते थे, स्लेव्स भी नहीं मानते थे उनके सन्स को। इसलिए ये क्या था, एक कंट्रोवर्शियल था, स्लेव्स वर नॉट शोइंग कॉन्फिडेंस फॉर द सन्स ऑफ द किंग्स। ओके, ये हमारी बात होगी। और इसके बाद एक लास्ट टॉपिक इसमें और है जिसमें कहा गया है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक। ये डिफरेंस आपके 5 मार्क्स में आता है, जब भी आता है, और एमसीक्यूज में तो आना ही आना है बार बार। अगर आप किसी लोगों ने नहीं लिखा है तो विद इन 2 मिनट्स आप लिख लें, मैं तब तक कुछ और बातें डिस्कस कर रहा हूँ। आफ्टर 2 मिनट्स आई विल ड्रॉप इट। तो वहां पर हम कुछ और चीजें लिखेंगे, तब तक जिनने लिख लिया है उनके हम थोड़ा सा क्वेरी सुन लेते हैं, ओनली फॉर 2 मिनट्स। ओके, थोड़ा, हाँ, भव्य, आर यू सेइंग समथिंग? यस सर। सर मैंने अक्सर कहा था कि सर मैं परसों क्लास अटेंड नहीं कर पाया था सर, तो अब इसमें रिवाइज करवा देना सर। आपने अब परसों से भी थोड़ा बहुत लेट करके बताया होगा सर, तो मुझे ढंग से कुछ समझ नहीं आया आज। यस, हमने आपको बता दिया था कि जो उस दिन हमने केवल जो मेनली जो उसमें मॉस्क थी उनके बारे में डिस्कस किया था, और मौलवी के बारे में डिस्कस किया था, जो और इमाम के बारे में डिस्कस किया था, और किबला के बारे में डिस्कस किया था, और बंदगान हम डिस्कस करने वाले थे वो आज डिस्कस कर दिया है। तो जो चीजें पर्सन डिस्कस की थी, मौलवी के बारे में बता दिया। जो मौलवी होते हैं, मौलवी हमारे होते हैं मॉस्क में होते हैं, रिलीजियस टीचर्स ऑफ द मुस्लिम्स। वो उनको नमाज के बारे में बताते हैं, नमाज कैसे ऑफर करनी है, क्या करना है, कुरान की आयतें बताते हैं। जैसे हमारे साधु संत होते हैं वैसे उनके यहाँ मौलवी और इमाम होते हैं, मुस्लिम्स के यहाँ साधु होते हैं, संत होते हैं, पंडित जी होते हैं, तो वहाँ मौलवी होते हैं। दूसरा मैंने कहा कि किबला क्या होता है करके। किबला होता है जो हमारे यहाँ मुस्लिम जब क्या करते हैं, अपनी नमाज ऑफर करते हैं, उनका जो फेस होता है वेस्ट को होता है, वेस्ट मक्का होता है उनका। तो मक्का उनके लिए क्या है, एक उनका मुस्लिम्स का फाउंडेशन माना जाता है। तो उस ओर को अपना फेस करते हो नमाज ऑफर करते हुए, उस कंडीशन को किबला कहा गया है। किबला, when Muslims offer their namaz towards the west direction, उसको वहां पर क्या कहा गया है, किबला कहा गया है। ये दो चीजें थी। अच्छा, अब ज्यादा हमने आपको बंदगान बता ही दिया, जो स्लेव्स क्या करते थे, हायर किए जाते थे मुस्लिम मिलिट्री सर्विसेज के लिए या अपने अदर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के लिए, उन्हें हमने बंदगान कहा है पर्सन वर्ल्ड है करके। इतनी चीजें की थी उसमें मेनली हुई थे, बाकी उसका अगले दिन की चीजें रिवाइज की थी हमने। तो अब हम चलते हैं विकास। विकास, आर यू सेइंग समथिंग? नो सर। अच्छा, तो ये आपके यहाँ, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। देन ध्रुव चौधरी हुए न्यू पंडित। यस ध्रुव। यस सर। सर ये सर एकता के आगे क्या लिखा है सर, आप ये दिखाई नहीं दे रहे सर अच्छे से। स्मॉलर पार्ट्स ऑफ टेरिटरी। ओके सर। हाँ, चलो, देयर आर नो एनी अदर क्वेरीज।
तो अब हम जो लास्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं, मे बी दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, इसे हम कंप्लीट भी कर लेंगे। तो यस रिद्धिकरण, रिद्धिकरण अनम्यूट योरसेल्फ। Maybe you are facing the network problem. तो शिखा रंजन बेटा वीडियो ऑन करें अपनी, मृदुल वीडियो ऑन करें, शिखा रंजन मृदुल, आर यू लिसनिंग मी? यस, गुड, चलो। हाँ, तो अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक या मोहम्मद तुगलक जिनको कहा गया है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें मेनली क्या डिफरेंस थे करके इस पर डिस्कस करेंगे। तो आप जल्दी जल्दी लिख लें इसको। जो अलाउद्दीन खिलजी है, he was known for his administration system। अलाउद्दीन का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, वेलफेयर वाला था लोगों का। तो लोग क्या करते थे उनके समय में, डिसऑनेस्टी शो करने में बड़ा डरते थे, वो हैवी पनिशमेंट दिया करते थे लोगों को। तो आर्मी को उन्होंने बड़ा अपने उसमें मेंटेन करके रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने। और जो उस समय उनका जो अलाउद्दीन खिलजी क्या थे, he was the most stronger ruler of the खिलजी डायनेस्टी। अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग रूलर थे अलाउद्दीन खिलजी करके। तो और इससे वाला जो अलाउद्दीन खिलजी, एक उन्होंने बनाया था सीरी नाम एक टाउन बनाया था, SIRI करके, सीरी। सीरी है जगह का नाम है। सो ही डेवलप्ड सीरी एज ए गैरिसन टाउन। गैरिसन टाउन कहा गया है जहां पर क्या होता है, आजकल हमने पिछले उसमें क्या था कि जिसको हम कैंटोनमेंट बोर्ड कहते हैं, छावनी एरिया कह देते हैं, जहां मिलिट्री रहती है। क्योंकि दिल्ली से क्या हो रहा था, जहां जहां उनकी रूलिंग थी वहां पर कंट्रोलिंग करना टफ हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया था, जगह जगह गैरिसन टाउन डेवलप कर दिए थे। जैसे आजकल हम कहते हैं कि दिल्ली से क्या करना है, हर स्टेट में रूलिंग करना टफ है, तो स्टेट गवर्नमेंट वहां बना दी गई है, उसकी कैपिटल बना दी गई है। वैसे उनने भी किया था अलाउद्दीन खिलजी ने भी। लेकिन उसके बाद हम जब उसी बात को किसके उसमें डिस्कस करेंगे, मोहम्मद तुगलक के बारे में डिस्कस करेंगे, तो मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, उनने गैरिसन टाउन डेवलप नहीं किया, उनने एक जगह क्या था जहां लोग रहते थे उस एरिया को खाली करा दिया। ओल्ड दिल्ली में लोग रहते थे, वहां खाली करके उसको आर्मी के लिए बना दिया। अब आर्मी कहाँ जाएगी भैया। और उसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने एक चीज और की थी, उनने आर्मी के मेंटेनेंस के लिए 50% टैक्सेस बढ़ा दिए थे कल्टीवेशन पर। लेकिन टैक्स बढ़ाने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, कल्टीवेटेड एरिया भी बढ़ा दी थी, खेती को बढ़ावा दे दिया था। गंगा और यमुना जो बेसिन था वहां पर कल्टीवेशन करने के लिए उन्होंने लोगों से कह दिया था। तो ऐसे में क्या होगा, आराम से खेती हो सकती है, टैक्सेस आएंगे, उसी टैक्सेस से क्या होगा, आर्मी को मेंटेन कर सकते हैं, उनकी सैलरी भी जा सकती है। अब वहीं पर क्या हुआ, मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, खाली टैक्स बढ़ा दिया, हो गया, खेती पर कोई ध्यान नहीं दिया। अगर क्या कर दिया, खेती पर कोई ध्यान नहीं देंगे, कल्टीवेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया, एग्रीकल्चर कैसी हो रही है क्या हो रही है, तो खाली टैक्स बढ़ा दोगे तो क्या होगा, टैक्स आना ही मुश्किल हो जाएगा। वहां क्या आ गया, लोग भूखों मरने लगे, कंगाली छा गई, फेमाइन आ गया, भुखमरी छा गई, स्टारवेशन वाली कंडीशन आ गई। दूसरा, अगर मोहम्मद तुगलक को सैलरी देनी तो क्या कर रहे थे, उनने नई टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी, नए नए कॉइन्स ला गए मार्केट में, सोने के गोल्ड कॉइन। तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, जितने भी गोल्ड कॉइन्स मार्केट में आए सबको संभाल कर रख लिया, सोने के अच्छे हैं करके। फिर से क्या हो गया, पुराने घिसे पिटे नोट क्या हो गए,
सबके समझ में रह के नोट कर सकते हो, कॉइन से कर सकते हो। जैसे आज क्या हो गया, कोई पुराने नोट है मार्केट में चल रहे हैं, गवर्नमेंट सोचे चलो ये नोट पुराने हो रहे हैं, नए नोट को साथ देते हैं, तो लोग क्या करेंगे, नई नोट को सबसे पहले रखते हैं, पुराने नोट फिर भी वैसे रहेंगे, बार बार ही समझ में रहेंगे। ये क्या था, तो अलाउद्दीन खिलजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो सक्सेसफुल था, और मोहम्मद जो तुगलक का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है बहुत जल्दी सक्सेसफुल नहीं था। विकास सर सर इसमें बुक में लिखा है सर मोहम्मद तुगलक के बारे में, सर उसने एक टोकन करा था, वो सर मेटल सर बहुत महंगा था, मगर वो गोल्ड नहीं था ना सिल्वर था सर। लेकिन सर लोग वहां के इतने चालाक थे, उन्होंने क्या करा, अपना गोल्ड और सिल्वर का सर दिया नहीं, जो उन्होंने टोकन प्रोवाइड कराए थे ना सर, उसी से वो टैक्स भरते थे सर। वेरी गुड, यस यू आर राइट। और सर फिर बाद में अगर सर वो अगर कोई गद्दारी भी करेगा तो वो ही फंसेगा। या फिर उसके बाद दूसरी चीज थी कि जो वो कॉइन्स उन्होंने बनाए थे उनको क्या करते थे लोग, उसको मॉडिफाई भी कर लेते थे अपने हिसाब से, काउंटर फीडेड लिखा होगा वहां पर, तो उसका मतलब क्या हो गया, उन्हें आप क्या कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं किसी और चीज में। चलो ठीक है, तो आगे बढ़े। और हाँ सर। मुझे लगता है बोर्ड में सब लोगों ने लिख लिया होगा। चलो कुछ चीजें लिख लेते हैं फिर, अब इसी में है जितना हमारे पास टाइम बचा है, वी हैव द टाइम ऑफ द 6 मिनट्स ऑलमोस्ट, 6 मिनट में जितना हो सकता है आज एक चैप्टर, ये लास्ट टॉपिक है इसका, इंटरव्यू हो जाएगा। चलो तो खलजी एंड तुगलक, इन्हीं के बारे में हम डिस्कस भी कर रहे हैं, अलाउद्दीन खलजी एंड तुगलक से। तो मेक 2 कॉलम्स है, आप मेरी तरह क्या करेंगे, 2 कॉलम्स बना लेंगे जल्दी जल्दी लिखने के लिए, फिर बाद में क्या होगा, आप लिख नहीं पाएंगे, टाइम ओवर हो जाएगा। सो वन साइड लिखेंगे खलजी, अलाउद्दीन खलजी, नेक्स्ट साइड लिखेंगे मोहम्मद तुगलक, 2 कॉलम्स हैं हियर, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन, here is the मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद तुगलक। सो यहां बीच में कॉलम बना लेंगे here, so we'll give the 5 numbers, ऐसे 5 नंबर्स आप लिख लेंगे here also 5 numbers है। So we are discussing about the Alauddin. During the Alauddin's reign, Delhi was attacked twice. तो दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली was attacked twice लिख सकते हैं इसमें, लिखना ऐसे ही, दिल्ली was attacked twice। अब प्राइस कब कब हुई है, एक 1299 में हुई थी, एक हुई थी 1302 में लगभग, ओके। और इसके टाइम में क्या हुआ था, मोहम्मद तुगलक के बारे में, मोहम्मद तुगलक ने खुद ही मंगोल आर्मी को डिफीट किया था, मंगोल आर्मी वाज डिफीटेड, आर्मी वाज डिफीटेड एंड मेड द लार्जर आर्मी, और इनने लार्ज स्टैंडिंग आर्मी बनाई थी, किसने, मोहम्मद तुगलक ने, इसी में लिख देते हैं लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। ये लार्ज स्टैंडिंग आर्मी आपसे पूछा जाएगा, लार्ज स्टैंडिंग आर्मी किसने बनाई थी करके, उसका आंसर होगा मोहम्मद तुगलक, ही मेड द लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। तो राइट नंबर 2 इन द दिल्ली सल्तनत। Next is that so Alauddin Khalji developed Siri as a garrison town। जब हम सीरी के बारे में आपसे बात कर रहे थे, किसने सीरी को डेवलप किया था करके, SIRI सीरी, तो क्या था ये, गैरिसन टाउन था, गैरिसन टाउन।
तो यहाँ पर इसके बारे में क्या कहते हैं, इनने कोई गार्रिसन टाउन को डेवलप नहीं किया था, बल्कि क्या किया था, जो ओल्ड दिल्ली का एरिया है उसे खाली कराया था। तो एम्पटीड द रेजिडेंस ऑफ द ओल्ड दिल्ली, एम्पटीड emptied the Delhi कुआं, Delhi कुआं, ओल्ड सिटी जिसको हम कह देते हैं रेजिडेंशियल एरिया था, रेजिडेंशियल एरिया तो इसका क्या किया इनने, इसको आर्मी के लिए डेवलप कर दिया इनने, खुद नया एरिया नहीं बनाया, वहां के लोगों को हटा दिया वहां से, ओल्ड दिल्ली के एरिया को। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं कि जो 50% टैक्स इंपोज कर दिए गए थे, गंगा यमुना बेसिन का कल्टीवेटेड एरिया बढ़ा दिया गया था। तो कल्टीवेशन वाज इंक्रीज कर सकते हैं आप। नंबर 3 में इनके यहाँ अलाउद्दीन खिलजी में एग्रीकल्चर वाज इंक्रीज and taxes 50% taxes imposed। एग्रीकल्चर बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, अपने आप ही टैक्सेस मिलने लग जाएंगे। तो इनने मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, मोहम्मद तुगलक ने खाली क्या कर दिया, एडिशनल टैक्स इंपोज कर दिए। उन्होंने कहा कि एरिया बड़े में बड़े हमें टैक्स उड़ाने, तो आप क्या कहेंगे इनके सामने मोहम्मद तुगलक में, एडिशनल taxes was increased, मोहम्मद तुगलक में कहा देंगे। फिर अलाउद्दीन खिलजी ही पेइंग द सैलरी इन कैश, अलाउद्दीन खिलजी का जो सैलरी आती थी सोल्जर्स को कैश में पेड करते थे, सैलरी पेड इन कैश। और ये क्या करते थे, सैलरी कैश में नहीं देते थे, कौन, मोहम्मद तुगलक। तो अब क्या कर दिया इनने, सैलरी पे कैश में नहीं देते थे, इसके लिए एक टोकन करेंसी इंपोर्ट है, जो अभी इन्हें कहा था, विकास ने कहा था टोकन करेंसी इंपोर्ट। सैलरी देने के लिए नहीं, कहां से सैलरी देंगे, उन्होंने कहा नहीं टोकन करेंसी चला दो भाई, पैसे कम हो रहे हैं तो करेंसी मार्केट में कम है। तो अलाउद्दीन खिलजी के में लिख देंगे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज सक्सेसफुल, या इसमें क्या कह सकते हैं, सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम।